इन्होंने जो इस महिला को देखकर इनके मजबूरी का लाभ उठाते हुए गलत नीयत से जो छेड़ने की कोशिश की गई है, इस तरीके से प्रताड़ित जो किया जाता है इन लोगों को खास करके, उसके संबंध में भी कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चाहे वो नारी हो या अर्धनारी हो, ट्रांसजेंडर हो, उन लोगों को भी समाज में उतना ही इज्जत मिलना चाहिए जितना एक आम आदमी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। इनका तो आरोप है कि भाई थाना तो हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया। लिया तो थाना यदि एफआईआर किसी का नहीं लेता है, इनके संबंध में जो भी हम कर सकते हैं तो उनको हमने सलाह दे दिया है। बाकी अब देखते हैं कि न्याय तो इनको मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये वहाँ पर भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करती है, कई सालों से करती है। ये डोभी चेक पोस्ट गया की हालत है। वहाँ के कर्मचारी कहीं न कहीं इन पर जो इनकी दृष्टि थी वो गलत थी। ये भिक्षा मांग के गुजारा करती है, फिर भी इसकी इज्जत पे हमला क्यों? तो न्यायालय का काम होता है किसी को सज़ा पहुंचाना। आपका काम है कि आपके साथ यदि अन्याय हुआ तो आप न्यायालय में गुहार लगाइए आवेदन के तौर पर, और ऐसे लोग सावधान हो जाएं। उन लोगों के लिए खबरदार करने की ज़रूरत है जो ऐसे मजबूर लोगों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए भी जो है सो कानून का शिकंजा कसा जा सकता है, चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे आप पुलिस हो, ऑफिसर हो, दरोगा हो। धार्मिक कारण ये है कि इन लोगों के दुआओं में इतनी ताकत है जितनी कि इन लोगों की बद्दुआओं में भी उतनी ही ताकत है। अब शिवनंदन भारती जी आपका साथ दे रहे हैं तो कितना सुकून महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इंसाफ मिल जाए जी। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो हाई कोर्ट के जाने माने और सोशल मीडिया में फेमस, जिन्होंने ना जाने कितने युक्ति महिलाओं युक्ति और जो लड़कियां खास करके भटक जाती हैं उनको कहीं ना कहीं रास्ते में लाने का काम किया और उनको बहुत न्याय दिलाई। सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे ये उनको समर्थन करते हैं। एक कम उम्र की 22 साल की खूबसूरत महिला, कहें हम तो महिला ही कहेंगे क्योंकि खूबसूरत लड़की है वो, और अर्धनारीश्वर का रूप है, और उसके साथ कुछ कर्मचारी ने गलत हरकत की। और थाना प्रभारी का जो रोल होता है वो ये होता है कि भाई आप कर्मचारी हैं, आपके पास पैसा है, आप तो हम आपकी बात को सुनेंगे। इस महिला को का यही आरोप है कि थाना प्रभारी ने इनका एप्लीकेशन नहीं लिया और इनको कहीं ना कहीं बेइज्जत करने की कोशिश की। सवाल यह है कि ऐसे तरह के लोग हल्के में लेते हैं, समझते हैं कि वो निसहाय है, मजबूर है, इनका कोई आगे पीछे नहीं होता। ऐसे लोगों को बहुत सॉफ्टली ये लोग कॉर्नर बनाकर काम करते हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मचारियों को और भी संयमता के साथ रहना चाहिए। इन्होंने जो इस महिला को देखकर इनके मजबूरी का लाभ उठाते हुए गलत नीयत से जो छेड़ने की कोशिश की गई है, उसी के संबंध में इन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन पुलिस जो है सो शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, और उनके जो प्रभाव थे उस व्यक्ति के, चूँकि वो सरकारी पदाधिकारी हैं, ओहदे में हैं और रुतबा में रहते हैं, उन्होंने इन प्रकार थाना को मैनेज करने की कोशिश की, जिस वजह से इनका एफआईआर नहीं हुआ। तो ऐसे में जो कानूनी उपचार इनके लिए हो सकता था, कोर्ट का रास्ता जो अख्तियार ये कर सकते थे, उसमें इनको हमने इसमें सलाह दिया है कि क्या है जो भी इनके साथ घटनाएं हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और वो समाज में ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जा सकता है जो किसी को भी देखकर गलत करे। तो जो इसमें कानूनी उपचार हो सकता था उन्होंने ये किया है। आवेदन भी इन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दिया है, और ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय में भी ये अपनी आवेदन देकर कोर्ट से भी केस करने का प्रावधान है। यदि थाना नहीं लिया तो एसपी साहब को, और एसपी साहब ने यदि केस लिखेंगे तो फिर कोर्ट का रास्ता जो है सो इनको अपनाना पड़ेगा। तो वही सब संबंध में इनको जो राय मशवरा था हमने दिया, सलाह दिया। आपके पास आई है, क्या इसको न्याय मिल जाएगा? ये महिला है और ये अकेली है और खूबसूरत है, डर है। जिस प्रकार से इसके साथ अभद्रता देखी गई और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे कि 40-50 के उम्र में जो कर्मचारी होते, सरकारी कर्मचारी जो अपने परिवार से दूर होते हैं, ये इस टाइप की हरकत करते हैं और
इनको डर नहीं होता, पैसे की घमंड होती है इसके वजह से कि ये किसी के भी इज्जत पे हाथ डाल दे? देखिए, सवाल इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति जब इतना अपना स्तर गिरा लेगा, खास करके अधवेशु लोगों के बारे में जो बात कही है ना हमने, यंग उतना बदमाश नहीं होता, 50, 55, 60 इस तरह इत्यादि उम्र के लोग ज़्यादा इन लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं, मटरगश्ती करते हैं, अभद्र कमेंट करते हैं। तो इस सबसे इस तरीके से प्रताड़ित जो किया जाता है इन लोगों को खास करके, उसके संबंध में भी कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चाहे वो नारी हो या अर्धनारी हो, ट्रांसजेंडर हो, उन लोगों को भी समाज में उतना ही इज्जत मिलना चाहिए जितना एक आम आदमी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो ये लोग जो इनको जिस तरीके से इनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, ये गलत है, निंदनीय है। अब उसके संबंध में जो भी क्या है वो तो अनुसंधानकर्ता अपना करेंगे। इनका आरोप जो है उसके आधार पर इन्होंने आवेदन दिया है। बाकी जो वीडियो है, जिस वीडियो में ये अर्धनग्न दिखाई पड़ रही है, क्या लगता है कि ये समाज में ये रूप देखने को मिलना चाहिए? शुरुआत से ही जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हर तरह के लोगों का ये गलत है समाज में, इसीलिए थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी का निर्माण हुआ। तो इसी समाज में कुछ गलत लोग भी हैं, अधिकतर लोग अच्छे हैं। तो इनका तो आरोप है कि भाई थाना तो हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया। या तो थाना यदि एफआईआर किसी का नहीं लेता है तो ऐसे परिस्थिति में प्रावधान है कि आप वहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक जो होते हैं, जिसको माने एसपी साहब को आप दीजिए, एसएसपी साहब को दीजिए, वो नहीं लेंगे तब आप जो है सो कोर्ट में जाकर केस करेंगे, तब उस पर जो है सो माननीय न्यायालय संज्ञान लेती है। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो इनके एफआईआर नहीं लिया गया, ये बहुत गलत है। एफआईआर तो लेना ही चाहिए, पुलिस को फिर अनुसंधान उस पर करना चाहिए था। लेकिन जो भी है अब इनके संबंध में जो भी हम कर सकते हैं उनको हमने सलाह दे दिया है। बाकी अब देखते हैं कि न्याय तो इनको मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये गया से चल के आपके पास आई है। गया, ये घटना भी डोभी चेक पोस्ट का है। ये वहाँ पर भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करती है, कई सालों से करती है, बचपन से करती है, उम्र हो गई 22 साल। कभी किसी ने बहुत सारी यातनाएं दी होगी, कभी इसने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जिस वक्त इसको नग्न किया गया, इसको उस वक्त लगा कि हम नारी हैं, मेरे शरीर को देखा गया। तो कहीं ना कहीं, और ये डोभी चेक पोस्ट गया की हालत है। वहाँ के कर्मचारी कहीं ना कहीं इन पर जो इनकी दृष्टि थी वो गलत थी। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये भी नारी है, इनका भी सम्मान होना चाहिए समाज में, चूँकि समाज तो से ये दूर रहती हैं, ये भिक्षा मांग के गुजारा करती है, फिर भी इसके इज्जत पे हमला क्यों? देखिए, कोई भी, मैंने कहा, किसी भी व्यक्ति को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप जो लगते हैं उसका निष्पादन माननीय न्यायालय में साबित होने के बाद होता है। तो न्यायालय का काम होता है किसी को सज़ा पहुंचाना। आपका काम है कि आपके साथ यदि अन्याय हुआ तो आप न्यायालय में गुहार लगाइए आवेदन के तौर पर। उसमें वकील की भूमिका होती है कि आपकी सहायता करते हैं न्याय दिलाने में। तो एक वकील होने के नाते मेरी जो भूमिका समाज सुधार में या समाज में जितनी योगदान हमारा हो सकता है वो देने की कोशिश करता हूँ। तो ये इन लोगों का जो समस्या है, जो जिस तरीके से इन लोगों के साथ रोड पर, सड़क में, कहीं भी हर जगह प्रताड़ना का जो इन लोगों का दंश झेलना होता है, उससे बचने में जो भूमिका हो सकती है हम निभाएंगे। और ऐसे लोग सावधान हो जाएं, उन लोगों के लिए खबरदार करने की ज़रूरत है जो ऐसे मजबूर लोगों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपने शारीरिक हवस को मिटाना चाहते हैं। तो वो लोग कानून के नज़र से नहीं बच सकते हैं। उन लोगों के लिए भी जो है सो कानून का शिकंजा कसा जा सकता है, चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे आप पुलिस हो, ऑफिसर हो, दरोगा हो या एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। कानून में जो है सो आपको कोई छूट नहीं है कि आप किसी को गलत हरकत करें, गलत नीयत से देखें, ये सब चीज़ संभव नहीं है। इसीलिए आप यदि कोई भी आदमी इन लोगों को के साथ गलत करते हैं, यह समझ कर कि ये किन्नर है
या अर्धनारी है तो हमको जो मन होगा कर देंगे, वो गलत है। इनकी भी इज्जत है, सम्मान है, सबको सम्मान करना चाहिए। ये तो हो गए कानूनी पहलू। आपने तो बहुत और धार्मिक कारण भी आप समझिए। धर्म, यदि लोग धर्म को मानते हैं तो धार्मिक कारण ये है कि इन लोगों को, सब अंदर बैठो, धार्मिक कारण ये है कि इन लोगों के दुआओं में इतनी ताकत है जितनी कि इन लोगों की बद्दुआओं में भी उतनी ही ताकत है। तो इनके साथ यदि कोई अन्याय होता है तो उसमें, तो इन लोगों के साथ जो कोई भी गलत करेगा तो इनकी बद्दुआओं में इतनी ताकत है कि वो बचता नहीं है। तो यही हम कहेंगे कि इसमें लोगों को परहेज करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सभी व्यक्तियों का, किसी का आह नहीं लेना चाहिए, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, इत्यादि चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपने बहुतों को न्याय दिलाया है। क्या लगता है कि इस प्रक्रिया में, जो ये जटिल प्रक्रिया है, पहली बार अर्धनारीश्वर का आप केस लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसको न्याय मिल जाएगा? बहुत जल्दी। देखिए, जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। जो इनके साथ अन्याय किया है उनको कड़े से कड़े दंड के जो प्रावधान है वो मिलेगा उनको। तो यही हम ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। इनके साथ जो अन्याय हुआ है वो गलत है, समाज में निंदनीय है। और अभी आपने देखा कि बंगाल में एक स्त्री के साथ हुआ तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होगा तो हिंदुस्तान की जनता जो है सो इतनी हम लोग संवेदनशील है कि गलत हरकत को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। और हम लोगों के साथ यदि कोई हमारे समाज में माँ बहन के साथ कोई गलत करता है तो समाज उससे पहले खड़ा होता है। अभी हम मुस्कान से बात करेंगे। यहाँ आके क्या लगता है कि तुमको न्याय मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। सर के पास आई हो, तुमने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, तुम्हारे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, तो अब शिवनंदन भारती जी आपका साथ दे रहे हैं, तो कितना सुकून महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। लग रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा। जी। देखिए, ये मुस्कान थी और इनके साथ जो हुआ, इनकी आप बीती आपने देखी। और शिवनंदन भारती जी एक मुहिम जो होते समाज सुधारने की मुहिम में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहली ऐसी घटना होगी जो आप देखेंगे कि किस प्रकार शिवनंदन भारती जी एक खूबसूरत किन्नर की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।